आदाब, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं कैमरे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैं 100% जानता हूँ कि जो हमारे भाई न्यू इंस्टॉलर हैं आईपी कैमरा के लिए या आईआर कैमरा के लिए, वो उनको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अदरवाइज़ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए हमारा NVR है। हम अदर कंपनीज़ के ब्रांड्स के NVR हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपने शाम में सारे IPs प्लगिंग करे। बहुत सारे NVR ऐसे होते हैं चाइना वगैरह के, वो ऑटोमेटिक जो है आईपी को असाइन करके ले लेते हैं और चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन अगर आप ब्रांड में जाएं, अगर आप ब्रांड में जाते हैं जो मार्केट में काफ़ी फेमस है, काफ़ी जानी पहचानी है, तो उसमें अक्सर ये होता है कि आपने आईपी कैमरा का सेटअप इंस्टॉल किया, 10 कैमरे लगाए, 6 कैमरे चल रहे हैं, 4 कैमरे 2 दिन बाद बंद हो गए, 1 दिन बाद बंद हो गए। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करते हैं, उस बारे में बताते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर सलूशन नहीं निकल पाता। तो सबसे पहले आपको जिस एरिया में आपने इंस्टॉल किया है उस एरिया को समझना होगा कि कितना मीटर का है डिस्टेंस जो हमने कैमरे से पीओई से पावर दिया हुआ है। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस तरह से आप ज़्यादा पावर की जो है पीओई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डिस्टेंस बहुत कम है या आप हर जगह अलग से पावर दे रहे हैं या आप उसी कैट 6 केबल से नॉर्मली जो DVR का पावर सप्लाई आता है उस पावर सप्लाई से आप पावर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो आईपी है, आईपी जो है चलते चलते कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, 4 कैमरे बंद हो गए, आपको बार बार कॉल आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप जिस भी ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उस ब्रांड का उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर ज़रूर लें। और जब भी आईपी कैमरे का सेटअप इंस्टॉल करें तो आप साथ में लैपटॉप या पीसी ज़रूर कैरी करें। पर्टिकुलर एक एक कैमरा को आप जो है प्लगिंग करें और जिस राउटर से या सिम कार्ड वाले जो राउटर्स आते हैं 4G राउटर्स आपने उसके ज़रिए कनेक्ट किया है तो उससे पावर देते टाइम DHCP इनेबल करने के बाद में वो ऑटोमेटिक जो आईपी जनरेट हो जाती है, या तो आप उसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ या उसी सीरीज़ में आप जो है उसका आईपी यूज़ कर लें। उसके बावजूद अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उस राउटर के आईपी को DVR के सीरीज़ में भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये काम कंप्लीट करने के बाद में जब आपका DVR ऑनलाइन हो जाए तो अगर आप अदर कंपनी का कैमरा लगा रहे हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर है आप डायरेक्ट जो है एक एक कैमरा के आईपी असाइन करिए और जो सीरीज़ है 192.168.0.1 या .0 जो भी है उसी सीरीज़ में आप कैमरे की आईपी को असाइन कर दीजिए। और DVR का जो आपने पासवर्ड रखा है admin@123 या जो भी पासवर्ड रखा है आप उस कैमरे का पासवर्ड भी जो है वही सेम डाल दीजिए। और डालने के बाद में आप सारे 1 बाई 1 कैमरे, जैसे 10 कैमरे हैं तो 10 कैमरे के आपने 101 से उठाया तो 110 पे आप ला करके फिनिश कर दीजिए। ये हो गया आपका आईपी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आप उसका आईडी पासवर्ड बना दीजिए admin@123 या जो भी आप चाहें। वैसे करने के बाद में अब आप कैमरे को
प्लग करें। अब आगे का मेथड समझते हैं कि आखिर इसमें आपको करना क्या होता है। ये है आपका पीओई स्विच। आप अगर पावर अलग से देना नहीं चाहते हैं तो आप पीओई स्विच का इस्तेमाल करिए, या कोई छोटी साइट है, आपका इतना बजट नहीं है, तो वहाँ पे आप नॉर्मल स्विचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैमरे में कभी स्टक होता है या इस तरह में, तो उसमें आपको सेटिंग में इशू होता है, ना कि आपको हर जगह पे गीगा स्विच की ज़रूरत पड़े। आजकल हर जगह पे ज़्यादातर लोग गीगा स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर चाहें तो आप गीगा स्विच का इस्तेमाल करें, वरना आप सेटिंग से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपको गीगा स्विच इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आपका छोटा एक शॉप है या कुछ भी है और आपको क्रिम करना नहीं आता है, आप एकदम न्यू हैं, तो रेडीमेड पैच कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 10 मीटर, 5 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, हर एक तरह से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए एक क्रिम्पिंग टूल, और क्रिम्पिंग टूल से आप जो है कोई भी RJ45 कनेक्टर को वायरिंग कलर कोडिंग के हिसाब से दोनों साइड पे, दोनों पेयर पे ले करके आप उसमें इंसर्ट कीजिए और उसे पंच कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप न्यू इंस्टॉलर हैं, कैट6 केबल को आप इस तरह छील सकते हैं। फ़िलहाल आप अपने दांतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो खैर, आप वीडियो बनाते टाइम मस्ती का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आप लोगों का ध्यान रख रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि आप पैच कोड को कलर कोडिंग के हिसाब से इस तरह से ले लें, और उसके बाद में आप अपना RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद में जिस तरह आपको पहले भी बताया, RJ45 से पंच कर दें दोनों साइड्स पे, और उसके बाद में इस तरह से आपका RJ45 का कनेक्टर रेडी हो जाएगा। और ये कलर कोडिंग है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जिस तरह की कोडिंग एक साइड में करें उसी तरह से उसके अदर साइड पे भी करें, तो भी वो 100% प्रॉपर वर्क करता है। ये है आपका RJ45 कनेक्टर। जब आपके दोनों पैच कोड्स इस तरह से रेडी हो जाए, हाँ, जो न्यू इंस्टॉलर है, जिन्होंने कभी क्रिम्पिंग किया ही नहीं, वो डायरेक्टली बस अपने गूगल क्रोम पे जाएं, वहाँ पे स्ट्रेट क्रिम्पिंग का कलर कोड लें और पास थ्रो कनेक्टर, ये थोड़े से महंगे आते हैं, इसका क्रिम्पिंग टूल भी थोड़ा महंगा आता है, लेकिन आपके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस 0% है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको लेना है एक VGA केबल या HDMI केबल। अब ये HDMI केबल लेने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने वो पैच कोड रेडी किया है, वो एक साइड आप कैमरे में लगा दीजिए, दूसरे साइड POE में लगा दीजिए, और जो उसका अपलिंक है उसे डायरेक्टली NVR में कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह से कुछ होगा। देखिए मेरे पास जो साइड्स हैं, ये डायरेक्टली हमने साइड का फ़ोटो क्लिक किया है, तो यहाँ से इनपुट लेकर के हमने NVR में कनेक्ट कर दिया उसका, और HDMI जो था वो उसे ले जा करके हमने अपने डिस्प्ले से कनेक्ट कर दिया। और जो दूसरा पोर्ट है कैमरे में कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने डिस्प्ले पर, और जब हम डिस्प्ले पे आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें IP जो भी असाइन किया है वो IP हमें शो करेगा, और डायरेक्टली उस IP को सिलेक्ट करने के बाद में हम मैन्युअली उसे अगर एक एक करके ऐड करें या आप डायरेक्ट ऐड कर दें, तो जब आप प्रॉपर तरीके से उसका पासवर्ड बना देंगे प्लस IP असाइन कर देंगे, तो स्क्रीन पे आपको कैमरे का पासवर्ड पूछेगा, और जब आप उस कैमरे का पासवर्ड डाल देंगे तो आपका परमानेंटली वो IP असाइन हो करके आपका कैमरा चलने लगेगा। ऐसी कंडीशन में आपकी स्क्रीन पे IP लॉगिन फेल या किसी भी तरह के IP का कोई भी इशू शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किसी अदर कंपनी का कैमरा DVR
दवा का या CP प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं और अदर कंपनी का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कस्टमर के बजट के हिसाब से भी काम कर पाते हैं और प्लस उसमें काफ़ी अच्छा सेटअप भी होता है और आपके लिए भी आसानी होती है कि आप कस्टमर को फुल कलर नाइट व्यू प्लस जो है बुलेट इनबिल्ड ऑडियो और आपका जो डोम है उसमें भी इनबिल्ड ऑडियो मिल जाता है कम प्राइस में। अब आप कोई इशू ना आए कि IP लॉगिन फेल हो रहा है, तो आपको सबसे पहले जहाँ से आपने उस चीज़ को परचेस किया है वहाँ से आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 का सपोर्टेड सॉफ्टवेयर ज़रूर लें और जब भी आप सेटअप इंस्टॉल करने जाएं तो अपने साथ में लैपटॉप ज़रूर कैरी करें। और उसके बाद में कुछ इस तरह से अगर आप और ज़्यादा फिनिशिंग देखना चाहते हैं तो 4x4 का जो प्लास्टिक बॉक्स आता है कैमरे को कुछ इस तरह उस पर सेट कर लें और सेट करने के बाद में आप उसे फिनिशिंग के साथ में किसी भी साइट पे इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद में आपको कैमरे का सेटअप कुछ इस तरह से दिखेगा और आप ये देख पाएंगे कि कैमरा बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रहा है और आपको कभी कोई भी इशू नहीं होगा। अदरवाइज़ कोई इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।